उत्तम विज्ञान लेखन करती हैं, बहुत सारी संस्थाओं के साथ जुड़ी हैं गोवा में और बहुत अच्छा हिंदी लेखन करती हैं। हिंदी कविता भी बहुत अच्छी तरह से प्रगल्भ तरीके से आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। मैं निमंत्रित करता हूं शुभ्रता मिश्रा जी को। आप सभी को नमस्कार। सर्वप्रथम मैं इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल के वैज्ञानिका टीम का आभार व्यक्त करती हूँ कि लगातार तीसरी बार मुझे इस मंच से अपनी विज्ञान कविता प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया है। मंच पर आसीन समस्त कविगण और प्रबुद्ध श्रोतागण, मुझे गोवा में रहते हुए लगभग 20 वर्ष हो रहे हैं। गोवा मेरा अपना है। गोवा ने मुझे बहुत नाम दिया है, क्योंकि जब कभी भी मेरे लेख आते हैं या कोई बात होती है तो लोग बोलते हैं अच्छा वो गोवा वाली। तो इस तरह से गोवा मेरे नाम के साथ जुड़ गया है। तो चंद पंक्तियाँ मैं गोवा के लिए बोलूँगी और उसके बाद मैं अपनी विज्ञान कविता पर आऊँगी। कि समंदर के लिबास में कितना हसीन है हमारा गोवा। समंदर के लिबास में कितना हसीन है हमारा गोवा, और भारत की मिठास में हल्का सा नमकीन है हमारा गोवा। कि समंदर के लिबास में कितना हसीन है हमारा गोवा, और भारत की मिठास में हल्का सा नमकीन है हमारा गोवा। और जब इस नमकीन की तरफ हम जाते हैं और इसका वैज्ञानिक विश्लेषण यदि हम करें तो पाएंगे कि जो समुद्री लवणता होती है वो इसका कारण है। तो आज की मेरी जो विज्ञान कविता है, क्योंकि एक बात और स्पष्ट कर देना चाहती हूँ कि विज्ञान कविता का तात्पर्य यह होता है कि विज्ञान के जो तथ्य हैं उन्हें हम कविताओं के माध्यम से पिरोएं, ताकि वो तथ्य जो गद्य में भारी भरकम लगते हैं वो कविताओं के माध्यम से सरल हो जाएं। इसलिए आज का जो मेरा विषय है, जिसको मैंने कविता में ढालने का प्रयास किया है, वो है समुद्री लवणता। आपका अनुमति चाहूँगी कि जलधि के लावण्य में रूप भरती लवणता। जलधि के लावण्य में रूप भरती लवणता, और सिंधु के साहित्य में लालित्य सृजती लवणता। कि जलधि के लावण्य में रूप भरती लवणता, सिंधु के साहित्य में लालित्य सृजती लवणता। और देखिए कि लवणता की वैज्ञानिक परिभाषा क्या है। यहाँ बैठे बहुत से समुद्र वैज्ञानिक होंगे, भूवैज्ञानिक होंगे, उन्होंने डिटमार का नाम सुना होगा। और हमारे जो मरे हैं, जॉली हैं, उन सब ये हमारे वो समुद्र वैज्ञानिक हैं जिन्होंने समुद्री लवणता पर बहुत अधिक कार्य किया। और डिटमार साहब ने तो शुरू में ही कह दिया था कि हमारे समुद्र में 47 तरह के लवण पाए जाते हैं। तो उन्हीं कुछ तथ्यों को मैंने लिखा है कि सागरीय जलभार में घुलित लवणों के भार की। सागरीय जलभार में घुलित लवणों के भार की आनुपातिक मात्रा। सागरीय जलभार में घुलित लवणों के भार की आनुपातिक मात्रा, और डिटमार के 47 लवणों की धात्रा। और विमाहीन फिर भी, यहाँ बैठे वैज्ञानिक सदिश और अदिश राशियों को जानते हैं, तो लवणता जो है वो अदिश राशि है। तो विमाहीन फिर भी समुद्र को आयाम देती लवणता, और जलधि के लावण्य में रूप भरती लवणता, सिंधु के साहित्य में लालित्य सृजती लवणता। दूसरा देखिए कि किस तरह से जो समुद्री कारक होते हैं वो लवणता से प्रभावित होते हैं। कि जॉली, मरे और क्लार्क की, ये वैज्ञानिक हैं, जॉली, मरे और क्लार्क की अरबों टन समुद्री लवणता, घनत्व दाब धाराएं लहरें सतत प्रभावित हो रहे, और सौर विकिरण के प्रकीर्णन लवणों से है बढ़ रहे। संग सिंधु हिमांक के वितक्रम दिखाती लवणता, और जलधि के लावण्य में रूप भरती लवणता, सिंधु के साहित्य में लालित्य सृजती लवणता।
और देखिए कि जो महासागर होते हैं उनमें जो लवणता होती है वो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग होती है, कहीं ज़्यादा होती है, कहीं कम होती है। तो देखिए कहाँ ज़्यादा होती है कि कर्क और मकर भागों में, कर्क और मकर भागों में सर्वोच्च अयन रेखीय लवणता, कर्क और मकर भागों में सर्वोच्च अयन रेखीय लवणता विमल जल की न्यूनता से लवण सांद्र होते रहे, विमल जल की न्यूनता से लवण सांद्र होते रहे, वर्षा अभाव शुष्क वातों से लवण और जुड़ते रहे, वान झील और मृत सागर में, वान झील और मृत सागर में अतिशय समाती लवणता और जलधि के लावण्य में रूप भरती लवणता, सिंधु के साहित्य में लालित्य सृजती लवणता। और देखिए कि कहाँ पर महासागरीय लवणता कम पाई जाती है कि भूमध्य रेखा और ध्रुवों पर, भूमध्य रेखा और ध्रुवों पर न्यून सागर लवणता, निम्न वाष्पीकरण अधिक वर्षण, निम्न वाष्पीकरण अधिक वर्षण लवण विरल होते रहे और नदियों के मुहाने भी वहीं पर स्वच्छ जल भरते रहे। ये लवणता का कम होने का कारण है कि निम्न वाष्पीकरण अधिक वर्षण लवण विरल करते रहे, नदियों के मुहाने भी वहीं पर स्वच्छ जल भरते रहे। आर्कटिक और फिनलैंड सागर पर निम्नतम मिलती लवणता और जलधि के लावण्य में रूप भरती लवणता, सिंधु के साहित्य में लालित्य सृजती लवणता। और देखिए कि समुद्री लवणता का कारण जो है वो मौसम के संतुलन और जो हमारा वैश्विक तापन हो रहा है उन सब से भी जुड़ा हुआ है। किस तरह से जुड़ा हुआ है कि जो कोरल रीफ होते हैं, जिन्हें हम प्रवाल भित्तियाँ कहते हैं, वो अपने रंग छोड़ रही हैं, वो उन रंगहीन हो रही हैं। तो उस सब का कारण भी समुद्री लवणता है कहीं ना कहीं जो प्रभावित हो रही है कि मौसम के संतुलन में, मौसम के संतुलन में वरदान सागर लवणता, मौसम के संतुलन में वरदान सागर लवणता बदलती जलवायु से लवण कुछ भरमा रहे, बदलती जलवायु से लवण कुछ भरमा रहे, प्रवाल के शैवाल भी रंगहीन हो शर्मा रहे, कि बदलती जलवायु से लवण कुछ भरमा रहे और प्रवाल के शैवाल भी रंगहीन हो शर्मा रहे। जीव के अस्तित्व की नियत करती लवणता, जीव के अस्तित्व को नियत करती लवणता, जलधि के लावण्य में रूप भरती लवणता, सिंधु के साहित्य में लालित्य सृजती लवणता। और जो समुद्री लवणता है वो हमारे मनुष्य मानव जीवन को भी प्रभावित करती है। तो अंतिम पंक्तियों पर ध्यान चाहूँगी कि नदियाँ हवाएं ज्वालामुखी, नदियाँ हवाएं ज्वालामुखी करते अर्पण अर्णव में, अर्णव मतलब सागर, तो नदियाँ हवाएं ज्वालामुखी करते अर्पण अर्णव में अपनी अपनी लवणता, और घर घर विशाल स्रोत है महासागर। इन पंक्तियों पर विशेष ध्यान चाहूँगी कि विशाल स्रोत है महासागर घर घर के नमक का, विशाल स्रोत है महासागर घर घर के नमक का, और तेरा नमक मेरा नमक सबका नमक बना रहे, कि तेरा नमक मेरा नमक सबका नमक बना रहे। शिव सा समुद्र और मानो गरल पीती लवणता, शिव सा समुद्र और मानो गरल पीती लवणता, और जलधि के लावण्य में रूप भरती लवणता, सिंधु के साहित्य में लालित्य सृजती लवणता। अभी एक और रचना के लिए अनुमति मिल गई है, जैसा कि मुझे मालूम नहीं था। फिर भी एक कविता, चूँकि ये हम अपनी आज़ादी का पुण्य महोत्सव मना रहे हैं, तो कुछ पंक्तियाँ आज़ादी के पुण्य महोत्सव के साथ, फिर हम कुछ विज्ञान क्रांतियाँ जो हमारे देश में हुई हैं, जिनके कारण लगातार इन 75 वर्षों में जो क्रांतियाँ, विज्ञान क्रांतियाँ हुई और भारत इस स्तर तक पहुँचा है विज्ञान के क्षेत्र में, तो चलो मनाएं पुण्य महोत्सव,
चलो मनाए पुण्य महोत्सव आज़ादी के अमृत का, पल पल राष्ट्र जगाने वाली प्रेरणाओं के अमृत का, रग रग संचारित करती ऊर्जाओं के अमृत का, नए संकल्पों नए विचारों स्वावलंबन के अमृत का, विश्व शांति करुणा मैत्री अपनेपन के अमृत का। चलो मनाए पुण्य महोत्सव आज़ादी के अमृत का। और अब मैं आती हूँ उन विज्ञान क्रांतियों पर जिनके कारण हमारा देश आज विज्ञान के क्षेत्र में इतना आगे बढ़ा हुआ है। कविता है विज्ञान क्रांति कि पीकर आज़ादी का अमृत, पीकर आज़ादी का अमृत भारत सहसा बदल गया, पीकर आज़ादी का अमृत भारत सहसा बदल गया। गहने गढ़ने नव भारत के, गहने गढ़ने नव भारत के विज्ञान मानो मचल गए। बहुत बढ़िया। कि विविध क्रांति मशालें लेकर, विविध क्रांति मशालें लेकर विज्ञान ने जयनाद भरे, मिटी गरीबी और अशिक्षा खुशियों के आह्लाद सजे। कि विविध क्रांति मशालें लेकर विज्ञान ने जयनाद भरे, मिटी गरीबी और अशिक्षा खुशियों के आह्लाद झरे। और देखिए अब एक एक क्रांति के बारे में सुनिएगा कि हरित क्रांति की हरियाली ने, हरित क्रांति की हरियाली ने अन्नों के भंडार भरे, श्वेत क्रांति की क्षीर सुधा से शिशुओं ने किलकार भरे। कि पीली क्रांति से तिलहनों ने, पीली क्रांति से तिलहनों ने मनो तेल उड़ेल दिए, और नीली क्रांति की लहरों ने जालों में मीन धकेल दिए। कृष्ण क्रांति के उद्यमों से, कृष्ण क्रांति के उद्यमों से पेट्रोलियम उत्पाद बढ़े, और धूसर क्रांति से खेतों में उर्वरकों ने खाद गढ़े। सदाबहार क्रांति के कारण, एक और क्रांति थी कि सदाबहार क्रांति के कारण मिट्टी उर्वर हो पाई, मीठी क्रांति की मिठास ने मधुमक्खियां पलवाई। और तिमिर छट गया दरिद्रता का। देखिए इन सब क्रांतियों के कारण क्या हुआ कि तिमिर छट गया दरिद्रता का, भारत अमृतत्व विधान हुआ, और जन जन आत्मनिर्भरता का सत्व सदा रसपान हुआ। कि तिमिर छट गया दरिद्रता का, भारत अमृतत्व विधान हुआ, जन जन आत्मनिर्भरता का सत्व सुधा रसपान हुआ। पोखरण परमाणु परीक्षण याद होगा आप लोगों को। विश्व विज्ञान क्रांतियों के साथ साथ ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ हमारे भारत की इन 75 वर्षों में हुई है कि पोखरण परमाणु परीक्षण बुद्ध भी थे मुस्काए। पोखरण परमाणु परीक्षण बुद्ध भी थे मुस्काए, आर्यभट्ट से गगनयान तक अंतरिक्ष तिरंगा लहराए। प्रत्यूष अरुणिमा में संकल्पित भारत ने जय घोष किए, कोटि कोटि शोधों से मिलकर सब साधन परितोष किए। और कोरोना की विपदा में, अभी बिल्कुल लेटेस्ट बात आप देखिए कि कोरोना की विपदा में भर भर टीकों के दान दिए, अखिल का अवलंबन बन मस्तक पर सम्मान लिए। कि कोरोना की विपदा में भर भर टीकों के दान दिए, और अखिल का अवलंबन बन मस्तक पर सम्मान लिए। जय जवान जय किसान वाला भारत अब है बदल गया, जय जवान जय किसान वाला भारत अब है बदल गया। जय विज्ञान जय अनुसंधान नव नारों से संवर गया, और पीकर आज़ादी का अमृत भारत सहसा बदल गया। गहने गढ़ने नव भारत के विज्ञान मानो मचल गया, विज्ञान मानो मचल गया। पिछले कई सालों में भारत की विज्ञान के क्षेत्र में जो प्रगति, जो विकास हुआ है, उसको रखने वाली कविता मिश्रा, सुब्रता मिश्रा जी ने हमारे सम्मुख, आप सब लोगों के सम्मुख प्रस्तुत की।